बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनी चेंजर सर्विस या फिर जो बिल होता है वो एक्सपोर्ट, अगर हमारी कंपनी से कोई माल जा रहा है तो उसको कन्वर्ट करना है हमें बाहर कंट्री के रेट के हिसाब से, यूएस डॉलर, इंडियन या फिर कैनेडियन या फिर यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या किसी भी एक्स वाई जेड अदर कंपनी की करेंसी के हवाले से रुपीज़ को कन्वर्ट करना है करेंसी, अदर कंट्री की करेंसी के हिसाब से। तो बिलिंग किस तरह से की जा सकती है मनी चेंजर सर्विस, जैसे हमें जो यूएस डॉलर है या फिर कोई भी अदर कंट्री की करेंसी उस हिसाब से चेंज करके जो मनी कन्वर्ट करती है, इस तरह के रिकॉर्ड को हम एक्सेल में किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं एज अ डेटाबेस या सॉफ्टवेयर की तरह से, आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। एडवांस में लाइक करें इसको और चले सीखने को मिलेगा इसके अंदर भी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन करिए मैंने, शीट 2, और इसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको सारा ज़ीरो से, बिल्कुल एक डेटा बना हुआ था लेकिन मैंने कहा ज़ीरो से आपको स्टार्ट से बताऊं। शीट 2 पे हमारे पास सिंबल्स, कंट्री, करेंसी और उनके एक्सचेंज रेट। शीट 1 ब्लैंक के कुछ भी नहीं है, और शीट 3, ये 3 शीट्स पर काम होगा। तो सबसे पहले शीट 1 पर हम यहाँ पर लिखेंगे कंट्री, ये सेल कंट्री के लिए बन जाएगा। और नेक्स्ट जो होगा वो करेंसी, और ये जो सेल है इसको मैं मर्ज कर रहा हूँ, ये करेंसी फॉर्मेट के लिए बन जाएगा। दोनों को कलर कर लेते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर डेट, अब बिल के हवाले से मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ पर बिल के लिए डेट, जैसे किसी बड़ी फर्म का, कंपनी का माल एक्सपोर्ट होता है बाहर कंपनी में, तो जो बिल होता है उसकी बिलिंग एक्सपोर्ट के रेट के हिसाब से की जाती है। तो वो किस तरह से बिल को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सचेंज रेट के हिसाब से, आज मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर आ जाएगी प्रोडक्ट, क्वांटिटी, कॉस्ट, अमाउंट, इनको सभी को सिलेक्ट करना, कलर, डेट, फर्स्ट फैब, ठीक है जी। कुछ डाटा बना रहा हूँ मैं छोटा सा ताकि समझ में आ जाए। और यहाँ तक का टाइप का काम था ये मैंने कर लिया। यहाँ पे कॉपी पेस्ट, प्रोडक्ट आ गई, क्वांटिटी आ गई। अब यहाँ मैंने चंद शीट्स का जो है यहाँ पर कुछ डाटा आपके सामने रखे हैं। जितनी भी कंट्री करेंसी के हिसाब से आपका माल एक्सपोर्ट होता है उसके एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपका बिल बनाना है, तो आप एंट्री यहाँ पर रख सकते हैं। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। शीट 1 पे जाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल अल्टर वी, कॉलम विथ के हिसाब से पेस्ट, और फिर यहाँ पे जूम। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। शीट 1 पे हमारी बिलिंग सेक्शन, और 2 पे जो है डेटा है, और यहाँ पर शीट 3 पे जो होगा वो हमारे पास, शीट 3 पे हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, और एडजस्ट कॉस्ट, यानी अगर हम इसको एक्सचेंज रेट करेंगे अदर कंट्री के हिसाब से, तो यहाँ पर हम सेल बना लेते हैं, कंट्रोल वी, ये भी कॉपी पेस्ट कर लिया, एक्सचेंज रेट। और एक्सचेंज रेट से पहले हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं रीनेम। ये ऑर्डर शीट हो गई हमारी मिसाल के तौर पर, रीनेम, डबल क्लिक, कंट्रीज, प्राइजेस। सबसे पहले यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन बनानी है, डेटा में जाएंगे यहाँ पर, और लिस्ट में जाएंगे सोर्स, कंट्री के ऑल नेम जो आ रहे हैं यूएस डॉलर, इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। या यहाँ पे इस सेल के हिसाब से जो करेंसी फॉर्मेट है वो आ जाए तो वी लुकअप से उठा लेंगे, इस सेल पे क्लिक, टेबल एरे, कंट्री शीट में जाएंगे, ऑल डेटा, ये हो गया, कॉमा, ठीक है, ऑल सिलेक्ट कर लिया था। कॉमा का कॉलम एंड करेंसी चाहिए, लिखी हुई कॉलम 2, और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यूएस डॉलर, तो उसकी करेंसी बताएगा कौन सी है, पाउंड, कैट कैनेडियन डॉलर, इंडियन रुपीस।
अच्छा, यहाँ करेंसी फॉर्मेट जो है मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है, इसको मैं यहाँ से इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। फॉर्मेट सेम ही रखना है, ठीक है जी। करेंसी अब ड्रॉप डाउन जो हमने बनाई हुई है इसको मैं डेटा वैलिडेशन में लेके जाऊंगा। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और लिस्ट को दोबारा सोर्स में जाएंगे, कंट्रीज़ में, और ये जो कंट्रीज़ होगी सिंबल इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये हमारी लिस्ट बन जाएगी यूएस डॉलर। और अब यहाँ पे जो फार्मूला है यूएसडी इस तरह से लिखा हुआ है, यूके पाउंड, कैनेडियन डॉलर, इंडियन रुपीस। ठीक है जी, ये काम इतना करने के बाद जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो करेंसी होगी वो आ गई यूएस डॉलर, और इस तरह से। और नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर जो प्राइजेस शीट थी एक्सचेंज रेट के लिए, यहाँ पे फार्मूला लगाना है इक्वल वी लुकअप वैल्यू के अंदर हम जाएंगे ऑर्डर सेल शीट, और यहाँ पे जिसमें ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस सेल को क्लिक करना है। B1 इसका सेल एड्रेस आ गया, यानी यहाँ से जो सिलेक्ट होगा करेंसी रेट एक्सचेंज जो होगा उस शीट पे होगा, और फिर उस शीट से डेटा हम उठाएंगे कॉस्ट का यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है इसमें कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका डॉलर यानी सिंबल ऐड हो रहा है, करेंसी साइन वो, और फिर उसके रेट हम यहाँ पे उठा के लेकर आएंगे। तो अभी फिलहाल इस सेल में हम शीट में आए, ऑर्डर वाली फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ गया B1 सेल कॉमा। अब मेन डेटा कहाँ पर है हमारा, तो ये जाएगा हमारा प्राइस पे, कंट्रीज वाली शीट पे, और इसमें ऑल डेटा सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा ऑल डेटा हो गया, और कॉमा के बाद एक्सचेंज रेट चाहिए तो कॉमा हमारे पास सिंबल 1, करेंसी 2 और एक्सचेंज रेट 3, कॉमा 3 करेंगे तो ट्रू और फॉल्स ऑप्शन देगा। यहाँ पर कैटेगरी में फॉल्स आएगा, ब्रैकेट क्लोज। अब जो सिलेक्ट होगा उसका एक्सचेंज रेट बताएगा। जैसे यूएस डॉलर है तो यहाँ पर ये प्राइस शीट में बता रहा है एक्सचेंज रेट 176 है। अब इसी तरह मैं इंडियन रुपीज़ अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर इंडियन रुपीज़ प्राइस में 2.36 इसके रेट यहाँ पर उठ कर आ गए। अब ये हमने कॉस्ट रखी हुई है आइटम की, जो हमारे पास बन रहे हैं उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो। अब एडजस्ट कॉस्ट के लिए अगर एक्सपोर्ट हो रहा है एक्सचेंज रेट के हिसाब से फिर उसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे कॉस्ट और मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट सेल पे, और इसको हम कर देंगे F4 एंटर, और नीचे ड्रैग। एक्सचेंज रेट ये हो गए। अब हम यहाँ ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वी लुकअप प्रोडक्ट पेपर कॉमा टेबल एरे। अगर एक्सपोर्ट हो रहा है ये माल तो प्राइस शीट में जाएंगे और प्रोडक्ट ऑल को सिलेक्ट करेंगे। पाकिस्तानी बिलिंग के लिए कर रहे हैं, अगर माल सप्लाई होगा तो यहाँ पर उसका कॉस्ट कॉलम को उठाएंगे, और अगर एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हैं तो एडजस्ट कॉस्ट जो एक्सचेंज रेट के बाद आएगी उस कॉलम को उठा लेंगे। यहाँ पे F4 करेंगे, टेबल एरे रेंज को कॉमा, और फिर कॉलम 3 एक्सपोर्ट के लिए, और फिर कॉमा, यहाँ पर फॉल्स ऑप्शन आएगा। ये पूरा कंप्लीट फार्मूला लग जाएगा, एंटर। फॉल्स के बाद सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, एडजस्ट कॉस्ट एंटर और ड्रैग कर लेंगे। F4 लाजमी कर लीजिएगा, सही है जी। अब देखें यहाँ पर यूएस सेलेक्ट करेंगे, यूएस डॉलर, और यहाँ पर ये आ गया कॉस्ट चेंज, प्राइस कितने 176, तो 45.16 जो है वो रेट तकरीबन। पहला जो है पेपर वो 2819 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री जो है पहले पेपर की है 2819। अमाउंट के लिए इसको हम कॉस्ट को मल्टीप्लाई करा देंगे क्वांटिटी से, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, आप देखें सेल बेस अमाउंट बिलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। यूके हिसाब से आ रहा है, यूके के बिल के हिसाब से, कैनेडियन डॉलर के हिसाब से बना रहे हैं, कैनेडियन डॉलर, इंडियन के हिसाब से बना है। जिस कंट्री में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस हिसाब से आप बिलिंग को कर सकते हैं रेडी, इस तरह से जो स्टेप्स मैंने बताया। इसी के साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अप्लाई कर सकते हैं सिंबल। यानी अगर मैं यहाँ से यूएस डॉलर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ यूएस डॉलर अप्लाई हुआ है। ठीक है जी, और इसको राउंड में ले लेते हैं। जो पॉइंट के बाद के नंबर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, ये हो गया, और सब ऑटोमेटिक है। ड्रॉप डाउन से बस सिलेक्ट कर रहा हूँ यूएस डॉलर के हिसाब से, यूके। अब मैं ये जो सिंबल इस तरह आ रहे हैं
मैं चाह रहा हूँ कॉस के साथ साइन भी ऐड हुआ है, यूएस डॉलर के हिसाब से बिल बना है तो वही साइन आने चाहिए। तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, न्यू रोल में जाएं, यहाँ पर यूज़ फार्मूला में इक्वल, इस सेल को सिलेक्ट करें D1, अगर ये बराबर होता है USD, फॉर्मेट, नंबर, करेंसी, उसकी यहाँ से आप इसमें आ जाए, स्क्रॉल, ठीक है जी। यहाँ से जो यूएस डॉलर का साइन होगा वो आप सिलेक्ट कर लें। इसमें चले जाए, सबसे ऊपर ये आ रहा है यूएस, ओके कर दें, ठीक है जी, आ गया डॉलर साइन के हिसाब से आ गया। अब यहाँ से हम कर दें यूके। अब यूके पाउंड के हिसाब से, तो पाउंड के हिसाब से करेंसी को ऐड होना चाहिए। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब अगेन न्यू रोल, यूज़ फार्मूला, और अगेन अब इस सेल को क्लिक करके बराबर है पाउंड, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ फॉर्मेट, करेंसी फॉर्मेट, और पॉन्ड के लिए हम यहाँ से जाएंगे ये आ गया इसमें इंग्लिश यूके, यूनाइटेड किंगडम, ये वाला साइन आ जाएगा पाउंड के लिए। ओके कर देंगे, ठीक है जी। अब यूके में ये साइन आ गया, यूएस डॉलर में डॉलर साइन के हिसाब से, और यहाँ पर इंडियन रुपीस के लिए भी हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको, कंडीशन न्यू यूज सेल बराबर है INR, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फॉर्मेट, नंबर, करेंसी, ठीक है जी। यहाँ पे इंडियन रुपीस, ठीक है जी। हिंदी का मुझे ये वाला इसमें टैक्स लिखा हुआ मिला है, तो इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। बाकी जो भी कंट्री होगी वो आप उस हिसाब से साइन को ऐड कर लें, उसको एंटर ओके कर दें। तो ये आ गया। और इस तरह से अब आप जो भी सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉप डाउन बेस आपके कन्वर्ट एक्सचेंज डॉलर के अंदर, यूके के अंदर, इसी तरह पाकिस्तानी भी उसमें ऐड हुआ है, पाकिस्तानी के हिसाब से बनाना होगा तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। कैनेडियन डॉलर, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ स्टेप्स आपको समझ में आ गए। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं फर्स्ट डे देखने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।